गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वाले एपिसोड में पढ़ा था इन द किंगडम ऑफ फूल्स का फर्स्ट पार्ट। तो आज मैं उसी लेसन का अर्थात इन द किंगडम ऑफ फूल्स का दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर का, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं ऐसे बच्चों से, ऐसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और समय पर आप वीडियो देख सकें। और सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आपको इसमें कोई संकोच नहीं करना है कि इसके लिए कुछ पैसे कटेंगे या कुछ हो चार्ज देने होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए मेरा वीडियो है, कोई भी इसे सब्सक्राइब कर सकता है और देख सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में मैंने कहा था कि यह जो स्टोरी है मूल रूप से यह फोक टेल है, यानी लोक कथा है, और इसे मूल रूप से कन्नड़ भाषा में, जो कि कर्नाटक की भाषा है, लिखा गया था। और इस कहानी का जो राइटर है, लेखक है, वे हमारे इंडियन राइटर्स, वेल नोन इंडियन राइटर हैं, जिसका नाम है A.K. रामानुजन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें यह देख लिया था हम लोगों ने कि क्या है कि एक किंगडम है। किंगडम आप लोग बूझते हैं, राज्य उसको बोलते हैं, जहां पर राजा शासन करते हैं जिस क्षेत्र में, उसको किंगडम बोला जाता है। तो यह जो किंगडम था, ये एक यूनिक किंगडम था, क्योंकि यहाँ पर राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। और राजा और मंत्री तो मूर्ख थे ही, साथ वहां की जनता भी मूर्ख थी, यानी फूल्स थी। तो इन्होंने क्या किया, राजा और मंत्री ने सोचा कि बाकी राजाओं की तरह हम शासन नहीं चलाकर कुछ अलग तरह से शासन चलाएं। इन्होंने सोचा हम कुछ डिफरेंट करें, ठीक है। दे वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या किया उन्होंने कि डेज को नाइट में और नाइट को डे में उन्होंने चेंज करना चाहा। एक्चुअली ऐसा कोई कर नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोशिश की, क्योंकि दोनों मूर्ख थे। तो उन्होंने कैसे चेंज किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सुन करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया, पूरे राज्य भर में फरमान जारी कर दिया कि दिन के समय सारी जनता सोएगी, यानी जब दिन हो जाए तो सबको क्या करना है, दे ऑल शुड गो टू बेड। ये उनका ऑर्डर था, ठीक है। और कहा जैसे ही अंधेरा हो जाए तो जग जाना है सबको, और अपना नाइटली बिजनेस, जो रात्रिकालीन कारोबार है, जैसे खेतों पर जाकर के हल चलाना है, या दुकानदारी करनी है, मार्केटिंग करनी है, जो भी करना है वह रात में करना है।
और दिन में सोया हुआ रहना है। तो और यह भी साथ में कर दिया कि जो कोई इस आज्ञा को डिसऑबे करेगा, ठीक है, whoever disobey the order will be punished with death। ये ऑर्डर था उनका कि जो कोई भी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। तो अब जान की परवाह तो सबको होती है, तो जनता में काफी भय व्याप्त था और किसी ने हिम्मत नहीं की राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का, और सारी जनता ने बहुत ही आसानी से राजा की बातें, राजा का ऑर्डर मान लिया और जैसा उन्हें ऑर्डर दिया गया था वैसा करने लगे। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसी सिचुएशन में, यानी जब दिन रात बन गया था और रात दिन बन गई थी, तभी जो है वहां पर घूमते हुए भटकते हुए एक गुरुजी और एक उनका शिष्य पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसी राजा के किंगडम में किसी शहर में पहुंचते हैं। तो वे बड़े हैरान होते हैं दोनों कि दिन का समय है लेकिन आसपास में कोई नजर नहीं आता है। तो वे लोग दिन भर चक्कर मारते रहे उस टाउन में, और जब अंधेरा हो गया तो अचानक सब लोग जग गए और मार्केट वगैरह सारा खुल गया, क्योंकि बेचारे दोनों दिन भर काफी भटक रहे थे, भूखे भूख लग गई थी, भूख दोनों को। ठीक है, तो दोनों चले जाते हैं किसी ग्रोसरी की दुकान पर और चीजें खरीदते हैं खाने की। और खाने के बाद ये सामान खरीदने के समय दोनों को आश्चर्य होता है कि वहां पर एक अनोखी चीज उन्हें देखने को मिली। क्या कि हर चीज की कीमत बराबर थी, चाहे कुछ भी हम खरीदें, चावल खरीदें, केले खरीदें, घी शक्कर आटा जो खरीदें, सब की कीमत मात्र 1 यानी 1 रुपया। ठीक है, अब दोनों ने क्या किया, गुरुजी और शेले ने रात में जो सामान खरीदा था ग्रोसरी का उनसे खाना बना लिया, खा भी लिया। खाने के बाद गुरुजी को एहसास होता है कि यहाँ पर जो है ज्यादा दिनों तक हमारा ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि यह मूर्खों का राज्य है, पता नहीं आगे चल करके ये लोग क्या करें। अपने शिष्य को भी समझाया गुरुजी ने कि बेटा चलो यहाँ से, यहाँ रहना उचित नहीं है, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। लेकिन शिष्य ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और वहीं डटा रहा। अब कहानी यहाँ पर गुरु शिष्य की यहीं पर रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। अब दूसरी घटना होती है क्या कि जब एक जो व्यापारी का घर था, पुराना घर था, उसके घर में क्या हुआ, दिन दहाड़े जो है एक चोर घुस आया। ठीक है, और चोर जब चोरी करके बाहर निकल रहा था, अपना लूट का माल लेकर के, चोरी का माल लेकर के जब बाहर निकल रहा था, ठीक है, तो उस मकान की दीवार जो है ढह गई, कोलैप्स हो गई उस मकान की दीवार, और वह जो चोर है वहीं पर ढेर हो गया, अर्थात उसकी जान चली गई, मौत हो गई उसकी दीवार के गिरने से। तो चोर का जो भाई था वह कंप्लेन करता है राजा से, ठीक है, और उस व्यापारी को ब्लेम करता है कि महाराज इस व्यापारी ने जो है ना दीवार अच्छी नहीं बनवाई और वह दीवार गिर गई मेरे भाई के ऊपर, उनकी मौत हो गई महाराज। तो जो है उस परिवार को कंपनसेट किया जाए, यानी मुआवजा दिया जाए। और जो रॉन्ग डूअर है, जो जिसकी गलती थी दीवार बनाने में, अर्थात मर्चेंट को कह रहा है कि इन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए महाराज। अब राजा तो मूर्ख था ही, तो राजा कहते हैं ठीक है चिंता मत करो, न्याय होके रहेगा, यानी तुम्हें न्याय मिलेगा। तो यहां तक हम लोगों ने
फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर होगा मेरा वह यहाँ से शुरू होगा। देख लो, ये लेक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आज की लाइन शुरू होगी व्हेन से। देखो, ठीक है, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड। ठीक है, मर्चेंट वही है मकान मालिक जिसकी दीवार गिरने से चोर की मौत हुई थी। ठीक है, वही मर्चेंट है। तो द व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, अराइव्ड मीन्स पहुंचा, अराइव मीन्स पहुंचना होता है, आप पढ़ते भी हैं। और अराइवल मीन्स आगमन, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं ना, अराइवल ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर लिखा रहता है। तो अराइव मीन्स पहुंचना। तो जब वह व्यापारी पहुंच गया, कहाँ पहुंचा? राजा के दरबार में, क्योंकि व्यापारी को बुलाया गया क्योंकि उसको चोर के भाई ने फंसा दिया। नहीं, उसी के वो आरोपी वही था, उसी के ऊपर आरोप लगा था कि इसकी दीवार गिरी है और इसकी दीवार गिरने से मेरे भाई की मौत हुई है, इसलिए इसे सजा दी जाए। तो राजा ने बुलवा लिया था। द किंग क्वेश्चनड हिम, अब राजा ने उनसे सवाल किया, पूछा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, पहले तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कह दिया सच एंड सच, यानी ये मेरा नाम है। योर हाईनेस, ये संबोधन के शब्द हैं, राजा को, बड़े लोगों को योर हाईनेस, राजा या रानी को कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हुजूर भी कह सकते हैं, महाराज भी कह सकते हैं, जहां पना कह सकते हैं, जो कहो, जिसका जैसा पद है। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। अब देखो क्वेश्चन राजा का है ये, क्या वेयर यू एट होम, क्या तू घर पर था? कब? व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड, जब ये डेड मैन यानी जो मर चुका है आदमी, ठीक है, या मृतक, जब जो है यह मृतक ने चोरी की, कहाँ? योर हाउस, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर में घुसकर जब इसने चोरी की थी इस डेड मैन ने, तो क्या तू घर पे था? तो मर्चेंट कहता है यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक। हाँ महाराज, वह तो ब्रोक इन यानी वह तो सेंध मारी करके अंदर घुस गया था ना। एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, तो दीवार उसके ऊपर गिरी। ठीक है, फॉल का पास्ट टेंस फेल, तो दीवार उस चोर के ऊपर गिरी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। देखो, ये राजा के शब्द हैं। कहता है जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड मतलब जिसपे आरोप लगा, एक्यूज मतलब आरोप लगाना, आरोपी इसको कहते हैं, आरोपित। ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया हो, एक्यूज्ड। तो यहां पर आरोपी कौन है? आरोपी है चोर का भाई, और आरोपित मर्चेंट है जिसके घर की दीवार गिरी है। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। कहता ये जो एक्यूज्ड है, आरोपित है, यह प्लीड्स यानी तर्क देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, कहना। गिल्टी मतलब यहाँ पर दोषी। तो यानी यह जो कुछ भी कह रहा है यह उचित नहीं है। ठीक है, राजा कह रहा है कि ये जो एक्यूज्ड है ना, ये मालूम पड़ता है सचमुच दोषी है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा दी दीवार कमजोर थी और गिर गई, तो कहा ये आरोपित दोषी जान पड़ता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। देखो, ये भी राजा के शब्द हैं। उस फुल जो किंगडम ऑफ, क्या है, किंग जो है उस किंगडम ऑफ फुल्स का, ठीक है, तो वह राजा कह रहा है योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया, अर्थात जान ले ली तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई की। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, अर्थात तुमने एक इंसान का कत्ल किया है। ठीक है, मर्डर जान ले लेना, हत्या कर देना, तो तुमने
एक इंसान की हत्या की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वी हैव टू पनिश यू, कहा हमें तुम्हें दंड देना है, ठीक है, यानी हम तुम्हें सजा देंगे। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो वह हेल्पलेस, लाचार, हेल्पलेस असहाय, ठीक है, तो लाचार या असहाय मर्चेंट बोला, लॉर्ड आई डिडंट पुट अप द वॉल, क्या कहा महाराज दीवार मैंने नहीं बनाई थी। पुट अप मीन्स यहाँ पर बनाना, निर्माण करना। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, क्या कहा कि महाराज रियली यानी सच में, फॉल्ट किसका है, फॉल्ट मतलब दोष, ठीक है, तो दोष किसका है, ऑफ द मैन, उस आदमी का, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी, ठीक है, यानी दीवार कौन बनाता है, राजमिस्त्री। तो वह व्यापारी जो है अपना आरोप शिफ्ट कर देता है राजमिस्त्री पर। देख लो, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, क्या कहा कि उस राजमिस्त्री ने क्या किया, डिडंट बिल्ड इट, इट मीन्स वॉल, उसने इस दीवार को नहीं बनाई, कैसा, राइट, अच्छी तरह से, यहाँ एडवर्ब है राइट, यानी ठीक तरह से दीवार को उसने नहीं बनाई, यानी दीवार का जो निर्माण किया उसने ठीक से नहीं किया। यू शुड पनिश हिम, महाराज आप उन्हें दंडित करें, अर्थात किसे दंडित करें, उस मेसन को, उस राजमिस्त्री को जिसने दीवार गलत बनाई। Who is that? तो राजा पूछता है कौन है वह, माई लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, कहा हुजूर यह जो दीवार है वह मेरे पिताजी के जमाने में बनी थी, अर्थात इसका निर्माण मेरे पिताजी के समय में हुआ था। आई नो द मैन, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूं, इस आदमी को जिसने दीवार बनाई थी, ठीक है, आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह ओल्ड मैन हो गया है, यानी वह वृद्ध हो चुका है अब। ही लिव्स नियर बाय, और वह पास में ही रहता है, ठीक है, आसपास में, नियर बाय आसपास में ही रहता है वह। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। अब देखो उस राजा ने क्या किया, मैसेंजर्स भेजे, यानी संदेश वाहकों को भेजा, दूतों को भेजा, टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, इसलिए उस ब्रिकलेयर मतलब वही मेसन, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री को लाने के लिए, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, तो वे जो मैसेंजर्स थे, दे, ठीक है, दे आया है मैसेंजर्स के लिए, ठीक है, तो उस मैसेंजर्स ने, दूतों ने क्या किया, उन्हें ले आया, टाइड हैंड एंड फुट, कैसे लाया, टाइड बंधे हुए, हाथ और पैर, यानी हाथ और पैर दोनों बांध करके, जिस तरह क्रिमिनल को लाया जाता है कोर्ट में, उसी तरह से हाथ पैर बांध करके उसे लाया गया। इसे लाया गया ब्रिक लेयर को, ठीक है, याद रखना यहाँ ब्रिक लेयर, ये जो हुआ, ब्रिक मतलब ईंट होता है, लेकिन यहाँ ब्रिक लेयर लगा हुआ है, यानी ब्रिक को तह पर तह जो रखता है, अर्थात राजमिस्त्री जो दीवार बनाता है ईंटें जोड़ जोड़ कर, उसे ब्रिक लेयर कहा गया। तो हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी, ठीक है, उन्हें पकड़ करके लाया उनके दूतों ने, कैसे, टाइड हैंड एंड फुट, उनके हाथ और पैर बांध कर। अब देखो यहाँ पर राजा के सामने उनको राजा क्या पूछते हैं, यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अरे क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई थी, कब, उसके पिताजी के जमाने में। यस माय लॉर्ड आई डिड, तो ब्रिकलेयर बोला हाँ हुजूर
मैंने बनाई थी दीवार। तब व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? अब राजा कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? अरे तुम्हारी दीवार जो बनाई हुई है वह किस तरह की दीवार है भाई? क्यों क्यों ऐसा पूछा? देखो आगे बता रहा है, यानी राजा ने पूछा तू कैसी दीवार बनाता है, कैसी दीवार बनाई तूने? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। अरे यह दीवार तो गिर चुकी है किसी बेकसूर आदमी, पुअर मैन यहाँ गरीब आदमी या कहो किसी निर्दोष आदमी पर दीवार गिरी, क्योंकि राजा मूर्ख है, वह चोर को निर्दोष मान रहा है। एंड किल्ड हिम, और उसकी जान ले ली। यू हैव मर्डर्ड हिम, अरे तुमने उसकी हत्या की। अब देखो ब्रिक लेयर को कह रहा है तूने मार दिया उसे। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें सजाए मौत देंगे। देखो ब्रिक लेयर को कहा। अब बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, ये शब्द याद रखना। इससे पहले कहता है बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन मतलब होता है फांसी देना, ठीक है। तो इससे पहले कि राजा फांसी का हुक्म दे, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, वह बेचारा ब्रिक लेयर ने रिक्वेस्ट किया, यहाँ प्लीडेड अनुरोध किया उसने, क्या गुहार लगाई जो कहते हो हम लोग। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कहा हुजूर आप अपना आदेश देने से पहले मेरी बात तो सुन लें, ठीक है। प्लीज लिसन टू मी, कृपया आप मुझे सुने या मेरी बात को सुन लें। कब? बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपना ऑर्डर देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, कहा यह तो सच है, हकीकत है कि मैंने यह दीवार बनाई और दीवार अच्छी नहीं थी। बट वट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। अब कहता है कि इसके पीछे कारण क्या था हुजूर, वो मैं बता देता हूं। देखो अब कारण क्या बता रहा है, माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, यानी मेरा जो दिमाग है, मन है, वह दीवार पर नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था दीवार बनाने पर। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building। क्या दोष लगाया उसने, देखो कहा आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, कहा बहुत अच्छी तरह याद है महाराज मुझे वह डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी जो डांस करती थी उस समय। Who was going up and down, जो अप एंड डाउन कर रही थी, यानी आ जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली से होकर, ठीक है। ऑल डे यानी पूरा दिन, विथ कैसे जा रही थी, विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंकलेट्स कहते हैं पायल को, इसको लिख लेना तुम लोग, एंकलेट्स। और जिंगलिंग मतलब झनझनाती हुई, झनकाती हुई जो कहो, यानी पायल की झनकार करती हुई, पायल झनझनाती हुई वह डांसिंग गर्ल जो है अप डाउन कर रही थी दिन भर उस गली में। और एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और कहता है महाराज मैं न तो अपनी नजर रख सका उस दीवार पर, न ही अपना ध्यान रख पाया उस दीवार पर जो मैं बना रहा था। अर्थात उस लड़की के चलते मेरा ध्यान भटक गया, मेरी नजरें भटक गईं, मेरा दिमाग जो है भटक गया, मेरा मन भटक गया, बहक गया, और जो दीवार मैं बना रहा था वह ठीक से नहीं बना सका महाराज। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, कहा महाराज आप अवश्य ही उस डांसिंग गर्ल को बुलवाइए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूं उसका पता, यानी वह कहाँ रहती है मैं जानता हूं। यू आर राइट, अब राजा कहता है तू ठीक कहता है,
देखो डियर स्टूडेंट्स, कैसे जो है एक आरोपी दूसरे तो जो है एक आरोपित जो है एक अपराधी दूसरे अपराध व्यक्ति को फंसा रहा है यहाँ पर, और राजा कितना बेवकूफ है आप सोच सकते हो। अब देखो डांसिंग गर्ल पर चला गया ये ब्लेम, द केस डिपेंड्स। और राजा देखो क्या सोच रहा है, कहता है ये जो मामला है ना, ये जो केस है ना, डिपेंड्स, डीप मतलब गहरा होना, डिपेंड मतलब गहराना, ये भर्ब हो जाता है, डीप में ईएन जब लग जाता है तो डिपेंड। ठीक है, यह मामला, यह जो मामला है चोरी का या इस आदमी की हत्या का, वह कहता है अब गहरा गया। ठीक है, वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लुक इनटू मतलब होता है जांच करना। ठीक है, इसकी जांच पड़ताल हमें करनी पड़ेगी। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। क्यों? राजा का कहना है कि यह जो है ना केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, उलझा हुआ। ठीक है, तो ऐसे उलझे हुए मुकदमों को जज कर पाना, इसका निर्णय करना, ठीक है, इसका फैसला करना, इट इज नॉट इजी, कहता आसान काम नहीं। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया कि हमें वह डांसर चाहिए, चाहे वह जहां भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वह डांसिंग गर्ल बूढ़ी हो चुकी थी और बेचारी ट्रेम्बलिंग थरथराती हुई, कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल। राजा ने पूछा कि क्या तुम उस गली में आना जाना कर रही थी मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब यह बेचारा गरीब आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा? यस माई लॉर्ड, काजी हुजूर, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। देखो डांसिंग गर्ल ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने तो ऐसा किया था और मुझे यह अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो अच्छा, क्या यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तुम अप एंड डाउन करती रही, विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और अपने पायल को बजाती हुई। यू वेयर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। कहा तू उस समय जवान थी और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, यानी उसका ध्यान भटका दिया उस ब्रिक लेयर का। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने घटिया दीवार बना दी। ठीक है, और इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और यह दीवार बेचारे चोर पर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और वह मारा गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, कहा तुमने एक मासूम की जान ले ली। यू विल हैव टू, ठीक है, यू विल हैव टू बी पनिश्ड, कहा तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुम्हें सजा दी जाएगी। जो पैसिव वॉइस में है, ठीक है, तुम्हें दंड मिलेगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड से, अब वह डांसिंग गर्ल कुछ देर सोच कर बोली। ठीक है, थॉट, थिंक से पास्ट टेंस में थॉट हो गया, तो शी थॉट फॉर ए मिनट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए उसने सोचा और फिर कहा, माय लॉर्ड वेट, क्या हुजूर रुकिए, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। कहा महाराज मैं जानती हूँ अब, यानी मुझे अब याद आया कि मैं क्यों आवागमन कर रही थी, क्यों अप डाउन कर रही थी उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। कहा महाराज मैंने कुछ सोना दे रखा था गोल्ड स्मिथ को, कुछ आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी आभूषण बनाने के लिए। गोल्ड स्मिथ सोनार को कहते हैं, याद रखना, ये गोल्ड स्मिथ जो सोने से आभूषण बनाता है। ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, और देखो कहता यह गोल्ड स्मिथ था लेजी, आलसी था, स्कॉन्ड्रल था, धोखेबाज था।
He made so many excuses. उसने बहुत सारे बहाने किए. Said he would give it now and he would give it then and so on all day. देखो क्या एक्सक्यूज किया, उस बहाना उसने. सोनार का, यहाँ पर हम सोनार की बात कर रहे हैं. सोनार एक्सक्यूजेज मीन्स होता है बहाना. ठीक है, ये जो शब्द है एक्सक्यूजेज, किसने एक्सक्यूजेज किए? उस गोल्ड स्मिथ ने. क्या कहा कि मैं तुम्हें अब दे दूंगा पायल, तब दे दूंगा. ठीक है, अभी दे दूंगा, 1 घंटा बाद दे दूंगा. इस तरह वह करता रहा दिन भर, ऑल डे. देख लो. He made me walk up and down to his house a dozen times. देख लो, कहता है अपने घर पर दर्जनों बार महाराज उसने अप डाउन कराया, यानी कई बार उसके घर पर मैं गई. That was when this bricklayer saw me. और तभी कहता है महाराज इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा. It's not my fault my lord. कहता है महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है. इट्स द डेम्ड. यह कहता है यह तो वह दुष्ट गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है. ठीक है, डेम्ड दुष्ट पापी जो को, तो उसका दोष है महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है. तब आगे देखो. पुअर थिंग शी इज एब्सोल्युटली राइट. अब कहता है ये बेचारी बिल्कुल, एब्सोल्युटली बिल्कुल, यह बेचारी बिल्कुल ठीक कह रही है. द किंग थॉट. राजा ने सोचा. वेइंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. अब कहता है सबूतों को, वे मतलब ऐसे तौलना होता है. ठीक है, एविडेंस मतलब सबूत. ठीक है, तो तमाम सबूतों को देखने के बाद वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. कहता है हमें अंत में जो है रियल कल्प्रिट मिल गया. ये कल्प्रिट शब्द याद रखोगे. कल्प्रिट कहते हैं अपराधी को. ठीक है, ये जो कल्प्रिट है अपराधी, तो मैंने असली अपराधी को हम लोगों ने खोज ही लिया. गॉट यानी पा लिया, खोज लिया रियल कल्प्रिट को. गेट द गोल्ड स्मिथ वेरेवर ही इज हाइडिंग एट वंस. हुक्म दे दिया कि जहां कहीं भी छिपा हुआ है गोल्ड स्मिथ, उसे खोज कर लाया जाए. एट वंस, और क्या तुरंत लाया जाए उसे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं रोकूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा. आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, हेल्पफुल ये लग रहा है या कुछ और मैं इस पे सुधार कर सकता हूं? कुछ सुधार की यदि कोई गुंजाइश हो, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं. और साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें माय डियर स्टूडेंट्स. तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं, आज का लेक्चर समाप्त करता हूं. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.